झूठे इल्जाम लगाकर आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने जा रही है सरकार। जौहर बीबी पर शिकंजा कसा गया है। सपा शासन में जिस समय जौहर यूनिवर्सिटी को सिर्फ स्वीकृति मिली थी, उस वक्त विश्वविद्यालय पर सरकार मेहरबान थी। आजम के इशारे पर खजाना बरसता था। पुल, सड़क, पेयजल, भवन और भूमि आवंटन से जुड़ी परियोजनाएं चर्चा में बनी हुई थी। जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का मकसद ये भी हो सकता है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस मुद्दे को हटाने के लिए और राम मंदिर में हुई करोड़ों की चोरी के मुद्दे को भटकाने के लिए, उस मुद्दे को लोगों के जहन से हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम वाला खेल शुरू हो चुका है। सपा नेता आजम खां के सपनों पर तामीर हुई जौहर यूनिवर्सिटी को सपा शासन में ही सिर्फ स्वीकृति मिली थी, बल्कि इस पर जमकर सरकारी धन भी बरसा था। तब के नगर विकास मंत्री आजम खां के इशारे पर अलग अलग विभागों से जुड़ी कई परियोजनाओं को सरकारी मंजूरी मिली। लोक निर्माण विभाग, जल निगम समेत विभिन्न विभागों के माध्यम से करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृति की गई थी। सरकार बदलने के बाद इन परियोजनाओं उनसे जुड़े मामलों की समीक्षा शुरू हुई। हाल ही में जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर कार्यवाही के बाद यह विषय पर चर्चा में है। रामपुर में 146 करोड़ रुपए की लागत से यूपी का सबसे बड़ा पुल जौहर विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया था, जबकि दूसरा पुल करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तहसील से आजम खां के घर तक बनाया गया था। इसकी शिकायत शासन से की गई, जिस पर जांच भी हुई। इसके अलावा जौहर विश्वविद्यालय के सामने बनी दीवार और जौहर शोध संस्थान को लीज पर देने की भी शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई हुई। सपा सरकार में सरकारी धन का व्यापक स्तर से किया गया था, लोगों के फायदेमंद के लिए किया गया था, लेकिन ये सरकार अब उस पर जांच कर उसे गिराना चाह रही है। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े सरकारी भूमि, संपत्ति, कोसी नदी की जमीन, सड़क, पुल और निर्माण कार्यों से संबंधित मामले आज भी अदालत और प्रशासनिक जांच का हिस्सा। बीबी के सामने गांव की ओर बनाई गई दीवार का ग्रामीणों ने विरोध किया था। हाल ही में 38 भवनों पर कार्रवाई के बाद इन मामलों को फिर चर्चा में शुरू हुआ। लोक निर्माण ने विभाग के मुख्य गेट से दूसरे गेट तक करीब 3.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था, जिस पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई है। इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो जांच होने के बाद ही क्लियर पता चलेगा। बाद में मामला उठने पर विभाग ने गेट के बाहर इसे आम रास्ता दर्शाने वाला बोर्ड लगा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एकता तिराहे से जौहर विश्वविद्यालय तक करीब 5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया और पुल के निर्माण पर करीब 146 करोड़ रुपए खर्च हुए। पुल का निर्माण, औचित्य, भूमि आवंटन और नियमों के पालन को लेकर उस समय विवाद और शिकायतें भी हुई। मामला न्यायालय तक भी पहुंच चुका था। जौहर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस का मुख्य प्रवेश द्वार पहले विश्वविद्यालय की ओर था। सरकार बदलने के बाद शिकायतों के आधार पर इसका मुख्य गेट सड़क की ओर खोल दिया गया। बाद में इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस रखा गया। वर्तमान में इसका संचालन लोक निर्माण विभाग कर रहा है। विश्वविद्यालय और आसपास के क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए पानी की टंकियां बनाई गई। संपर्क मार्गीय चौड़ीकरण और सड़क निर्माण पर भी सरकारी धन खर्च किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित पानी की टंकी का उपयोग परिसर में ही किया जाता है।